शेल्टर होम से अचानक दो लड़कियां गायब हो जाती हैं। लड़कियों के गायब होने की सूचना शहर में आग की तरह फैल जाती है। फिर शहर से एक एक कर लड़कियां गायब होनी शुरू हो जाती हैं। अब तो शहर में डर की वजह से औरतें और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। प्रशासन से लेकर सांसद तक परेशान हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस समस्या का हल नहीं निकाल सके। और एक दिन टीवी की स्क्रीन पर अचानक एक भूतनी नजर आती है। शहर वालों, तुम सबसे गुजारिश है कि शहर छोड़कर चले जाओ। मैं इसे भूतों का शहर बनाना चाहती हूँ। मैंने सोचा है इंसानों का शहर है तो भूतों का भी शहर होना चाहिए। जो शहर नहीं छोड़ेगा उसे मारकर मैं भूत बना दूंगी। मैंने ही सारी लड़कियों को कैद करके रखा है। मैं किसी भी हालत में अपना रूप बदल सकती हूँ, इसलिए मुझे पकड़ने की कोशिश करना बेकार है। इतना कहकर टीवी स्क्रीन से भूतनी गायब हो जाती है। न्यूज चैनल वाले भी परेशान हो जाते हैं कि अचानक स्क्रीन पर यह न्यूज कैसे आ गई। अब तो शहर के शिक्षित लोगों के दिमाग में भी भूतों का डर सताने लगता है। वो भी भूत प्रेत को मानने लगते हैं। सरकार एक दिन कहती है, ना, ये कोई भूत प्रेत नहीं, ये आतंकियों की साजिश है जिन्होंने न्यूज चैनल को हैक कर लिया था। हमें सावधान रहना होगा कि ऐसी स्थिति दोबारा न आने पाए। कुछ ही देर में चैनल पर यह खबर आ जाती है कि भूतनी द्वारा बोला हुआ न्यूज फेक न्यूज था, जो आतंकवादियों के द्वारा चैनल को हैक करके बोला गया था। शहर में यह सूचना आग की तरह फैल जाती है। लोग यही सोचते हैं कि भूतनी का सहारा लेकर आतंकवादी अपने रहने के लिए इस शहर को खाली कराना चाहते हैं। प्रशासन और पब्लिक सावधान हो जाते हैं। भूतनी दोनों लड़कियों को लेकर शेल्टर होम पहुंचती है और उसके बाद वहां से गायब हो जाती है। अपनी दोनों सहेलियों को देखकर शेल्टर होम की लड़कियां खुश हो जाती हैं। गायब हुई लड़कियों के आने की सूचना पाकर पुलिस तहकीकात में जुट जाती है। थानेदार संगीता और मीना दोनों लड़कियों से पूछता है, अच्छा बताओ, तुम लोगों को किसने गायब किया था? हमें बहुत ही डरावनी शक्ल वाली एक डायन स्कूल से आते समय रास्ते में मिली। हम दोनों को लेकर गायब हो गई। उसके बाद हमें पता नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ। जब अचानक हम लोगों की आंखें खुली तो हम लोगों को उसने शेल्टर होम में पहुंचा दिया था, और इस बीच क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। रीना और संगीता की बातों पर थानेदार को विश्वास नहीं हुआ। 2 महीने के बाद लौटी हुई लड़कियां बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। इतने दिनों में तो आदमी को कुछ न कुछ पता चल ही जाता है। अच्छा, लगता है कि डर की वजह से ही ये हमसे कुछ छुपा रही हैं। थानेदार शेल्टर होम की इंचार्ज सरिता को बुलाकर थाने ले आता है। सरिता जी, लगता है कि दोनों लड़कियां डर की वजह से हमें कुछ बता नहीं पा रही हैं। ऐसा करिए, जब आप शेल्टर होम जाएंगी तो बड़े ही प्यार से उन लड़कियों से पूछिएगा कि 2 महीनों में उनके साथ क्या हुआ। ठीक है। सरिता शेल्टर होम जाकर दोनों लड़कियों से पता लगाने की कोशिश करती है कि उनके साथ क्या हुआ था। सरिता दोनों लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे पूछती है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। तब तक अचानक ऑफिस का दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं और उसके बाद हवा में उड़ उड़कर पंजे के प्रहार से सरिता को मार देती हैं। सरिता के पूरे शरीर पर नाखून के निशान पाए जाते हैं और पूरे शेल्टर होम में दोनों चुड़ैल पक्षी का रूप धारण करके बहुत सी लड़कियों को उनकी आंखें फोड़कर अंधी बना देती हैं और उड़ते हुए दोनों चुड़ैल भूतनी के पास जाती हैं। आ गई दोनों सहेलियां। मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। हमने पुकारा और तुम चले आए। क्या बात है, क्या बात है, ये तो शायरी हो गई। अब तो हम तीनों मजे करेंगे, दुनिया वालों को सता सता कर आनंद लेंगे। और तभी एक पवित्र आत्मा आकाश की तरफ से आग का गोला बनकर उन तीनों पर गिरती है और उन तीनों को जलाकर राख कर देती है।